हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि। मैं अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग स्वागत करती हूँ। मैंने जो चैप्टर फर्स्ट है सेट्स वो कंप्लीट करवा दिया है +1 क्लास का। तो अब हम चैप्टर सेकंड है रिलेशन एंड फंक्शन, उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। प्लीज़ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के बारे में, जो क्या है रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहला वर्ड क्या आता है? रिलेशन। रिलेशन का मतलब क्या होता है? रिलेशन से आप क्या समझते क्या है? रिलेशन क्या होता है? हम अपनी अगर रियल लाइफ में हम देखें तो हम अपने रिलेशंस किस चीज को कहेंगे? जैसे ब्रदर सिस्टर रिलेशन है, ठीक है, फादर सन रिलेशन है, टीचर स्टूडेंट रिलेशन है, दिस इज कॉल्ड रिलेशन, यही रिलेशन होता है, ठीक है। ऐसे ही मैथ्स में भी हमारे रिलेशंस होते हैं, क्योंकि रिलेशंस के बिना तो कोई चीज पॉसिबल ही नहीं है। रिलेशंस ही नहीं होंगे तो आप एक अकेली चीज को क्या कर पाओगे? उसका कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ऐसे हम बात करते हैं। सबसे पहले कुछ थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे इसको अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिलेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताया कि रिलेशन रियल लाइफ में हम, ठीक है, ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं अपनी रियल लाइफ से, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे मैथ्स में भी रिलेशंस होते हैं। कैसे? जैसे इन रिलेशंस को डिफाइन कर सकते हैं मैथ्स में। जैसे कि हम बात करते हैं कि 3 है जो लेस देन है 5 से, ये भी एक रिलेशन है कि 3 छोटा है 5 से, है ना। ऐसे ही अगर हम बोलें कि 7 बड़ा है 4 से, कुछ नहीं। ऐसे ही अगर हम कोई लाइन लेते हैं, जैसे हम पहले बात करते थे, जैसे कोई एल लाइन है, एल पैरेलल है एम के, या ओ पैरेलल है पी के, कोई लाइन क्या है? ये सब रिलेशन ही तो है। तो इसी तरीके से हम अपने मैथ्स में रिलेशंस को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स के बारे में, ठीक है। इसके लिए होना चाहिए कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है? ऑर्डरली मैनर, मतलब कि एक क्रम में किसी चीज को अगर हम लिखते हैं तो उसको ही हम ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। पेयर का मतलब जैसे कि हमने कोई ये लिख लिया 2 और 2 3, ठीक है, ये हमने लिख लिया, तो ऑर्डर्ड पेयर ये है ऑर्डर्ड पेयर। हाँ, ठीक है। 2 अगर मैं ये चीज ले लेती हूँ, 3 2 ले लू, क्या ये इक्वल होगा? क्या ये सेम होगा? इक्वल होगा? नहीं, ये इक्वल नहीं होगा। हम अपने अगर हम सेट्स की बात करें, सेट्स में ये चीज इक्वल होती है। सेट्स में जब हम देखते थे ऐसे लिखते थे 1 2, ठीक है, और इसको हम अगर 2 1 है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, सेट्स में इक्वल है। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं रिलेशन एंड फंक्शंस में, उसमें ऐसा नहीं होगा। किस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं? जैसे कि अगर हम में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह में अगर हम करते हैं तो हम उस तरीके से देख सकते हैं। जैसे ये हमने 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, ये 3 ले लिया, इधर भी हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, इसको ऐसे ये, अब आप एक चीज देखिए, 1 1 ये है, ठीक है, ये 1 2 है, ठीक है, और ये 1 3 है। ऐसे ही ये 2 1 है, ये 2 2 है, ये 2 3 है ना। ये 3 1 है, ये 3 2 है, ये 3 3 है। क्या इसमें 2 3 और 3 2 आपको इक्वल दिख रहे हैं? क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है, ये दोनों अलग अलग है ना। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ऑर्डर्ड पेयर कभी भी इक्वल नहीं होंगे, ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे ऑर्डर्ड पेयर। सबसे पहली बात इसमें ये है। उसके बाद हम इसमें क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का सीधा सा मतलब ये है कि हमें ना कोई भी 2 सेट्स दिए होते हैं, ठीक है, 2 सेट्स दिए, फर्स्ट सेट का पहला एलिमेंट उठाना है, सबके साथ उसका पेयर बनाना है जो बी सेट में है, ठीक है। ऐसे ही आपने फिर दूसरा एलिमेंट उठाना है, फिर उसका सबके साथ पेयर बनाना है, फिर तीसरा एलिमेंट उठाना है, फिर सबका पेयर उसके साथ बनाना है। मैं बताती हूँ कैसे, ठीक है।
जैसे आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे सेट हमारे पास एक ए है, एक ए सेट हमने ले लिया, कौन कौन से 2 कलर हैं उसमें भी मैं ले लेती हूँ अपनी मर्जी से, ग्रीन और ब्लू मैंने कोई 2 कलर ले लिए, ठीक है। और बी में उन्होंने कुछ भी लिया हुआ है, जैसे बैग, कोट या फिर शर्ट, ठीक है, इस तरीके से कुछ भी ले रखा है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का क्या मतलब है, आप इन सब के मतलब वो बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, ठीक है। कैसे पेयर बनाएंगे, सबसे पहले आप ग्रीन को लेंगे सेट ए में से, सबसे फर्स्ट एलिमेंट को आप उठाएंगे, उसका दूसरे सेट के हर एलिमेंट के साथ पेयर बनाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आप सेट ए में से सेकंड वाला एलिमेंट उठाएंगे और उसका पेयर बनाएंगे आगे वाले सेट के साथ। इस तरीके से जब आप उसको लिख दोगे तो वही हमारा क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ठीक है। कैसे, जैसे अब मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका बताना है कि क्या होगा। अब हम देखते हैं कि इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ठीक है। हम वो चीज देखते हैं, बताओ भाई कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे इसके। फर्स्ट बनेगा ग्रीन के साथ बैग ले लेंगे हम, ठीक है। सेकंड बनेगा ग्रीन के साथ कोट ले लेंगे, ठीक है। थर्ड बनेगा ग्रीन के साथ हम शर्ट ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट का खत्म हो गया, ग्रीन के साथ तीनों चीजों को आपने ले लिया है। अब दूसरे वाला क्या है, ब्लू के साथ आप इन तीनों को लेंगे अब, ठीक है। तो ब्लू के साथ आप लेंगे बैग फर्स्टली, फिर आप लेंगे ब्लू के साथ, यहाँ पे नहीं आएगा, बस इस तरीके से आप इसको डिफाइन करेंगे, क्योंकि इसी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। कि इधर से आपने अगर आपको इस तरीके से नहीं याद होता है तो आप एक चीज और करके देख सकते हैं, आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। आप यहाँ पे ए लिखिए, यहाँ पे आप बी लिखिए, इसको आप यहाँ पे ग्रीन लिख सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे आप ब्लू लिख सकते हैं, यहाँ पे चलो इसे लिख देती हूँ, बैग, कोट, शर्ट, ठीक है। ये हमने लिया है। अब आप देखिए, पहले ग्रीन को कीजिए बैग के साथ, फिर ग्रीन को कोट के साथ, फिर ग्रीन को शर्ट के साथ, फिर उसके बाद आप ब्लू को बैग के साथ करेंगे, ब्लू को कोट के साथ करेंगे एंड ब्लू को शर्ट के साथ करेंगे, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो ये बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। अब जो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट की। कोई भी 2 नॉन एम्प्टी सेट है पी एंड क्यू, 2 नॉन एम्प्टी सेट पी एंड क्यू, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी क्रॉस क्यू क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, सभी ऑर्डर्ड पेयर का सेट, ठीक है। पी एंड क्यू के सभी ऑर्डर्ड पेयर का सेट, ठीक है। कैसे, पी क्रॉस क्यू, इसको किस तरीके से हम लिखें, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर ऐसे बनेंगे जहां से जो P है वो कैपिटल P से बिलोंग करेगा, जो हमारा सेट हमने P लिया है यहाँ पे, और जो Q है वो कैपिटल Q से बिलोंग करेगा। दिल्ली को DL लिखा हुआ है, यहाँ प्रदेश लिख रखा है, कर्नाटका लिख रखा है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। और एक सेकंड सेट जो लिया है उसमें उन्होंने क्या है, कोड दिए हैं, इनके कोड दे रखे हैं 01, 02, 03, ये आपको यहाँ पे कोड दे रखे हैं। अब आपको ये चीज बोली है कि आप बताइए कि इसके ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे और कितने बनेंगे इसके ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल दे रखा है, हम इसको देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। इसमें आपको पेयर्स बनाने हैं, वही सेम तरीका है। तो सबसे पहले DL का बनेगा 01 के साथ मैंने, और जैसे यहाँ मैंने शायद पीछे कोमाज नहीं लगाए,
तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। तो DL01, ऐसे ही DL के साथ 02, ठीक है, DL03, ठीक है, MP01, MP02, ठीक है, MP03, KA01, KA02, KA03। ये इसके ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे सारे के सारे। अब देखो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट है। इसमें कितने एलिमेंट है, 3। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करते हो 3 इंटू 3 9, तो आप देखो ये 9 बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बन रहे हैं। तो इसी तरीके से आप ऑर्डर्ड पेयर आपको लिखना है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे अभी इसने DL01 DL02 लिखा है, हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते कि 02 DL और जो ये DL02 है कि ये दोनों सेम हो गए। दोनों सेम नहीं होंगे, दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो ये चीज नहीं करनी है इसमें। जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो सेकंड से बिलोंग करेगा। आप इसमें भी देख लीजिए DL जो भी फर्स्ट पे आ रहे हैं, ये जो एलिमेंट है सब में, वो ए सेट में आ रहा है, ठीक है। और जो सेकंड नंबर पे जो भी एलिमेंट आ रहा है वो बी सेट से आ रहा है, ठीक है। तो ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे कि ये दोनों अगर इन दोनों का ये चेंज हो जाती है, साइड चेंज हो जाती है, तो क्या वो इक्वल नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि दोनों का मतलब ही अलग है, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ही हुआ है कि ऑर्डर में है उनका, अगर आपने उसको चेंज कर दिया तो वो गलत हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। वो ये फॉर्मूला है कि N ऑफ A क्रॉस N ऑफ B इज इक्वल टू N ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट सेट में जितने एलिमेंट्स हैं और सेकंड सेट में जितने एलिमेंट हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो जो भी आप A क्रॉस B निकालोगे वो वही आएगा सेम, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जांपल हम ले सकते हैं 1 2 एंड यहाँ पे आप B ले लीजिए 3 4। तो यहां से आपका A क्रॉस B क्या होगा, है ना। यहाँ पे आपके कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट है, तो यहाँ पे कितने हैं, 4, ठीक है। और एक और आपका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिलेशंस का। सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स A क्रॉस B है, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट A क्रॉस B है इज इक्वल टू 2 की पावर में n। क्या मतलब है कि आपके A क्रॉस B में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी सबसेट हैं, उसको पावर में लेना है आपने। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखो A क्रॉस B में कितने हैं, 1 2 3 4 है ना, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 ले लेंगे हम, ठीक है। तो 16 हो जाएगा हमारे पास। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसमें नंबर ऑफ रिलेशन निकालने का ये एक फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ सबसेट A क्रॉस B, ठीक है, 2 की पावर n में आपको n वही लेने हैं जो A क्रॉस B में जितने भी मतलब सबसेट्स बन रहे हैं उनके नंबर गिन के आपको उसको यहाँ पे लिख देना है और आपका ओके। आप कुछ रिमार्क्स हैं बुक में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझ लेनी चाहिए। देखो जो फर्स्ट रिमार्क है वो क्या कहता है कि 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ 2 ordered pairs are equal if and only if corresponding first elements are equal and second elements are also equal। इसका क्या मतलब है, इस चीज का क्या मतलब है? इस चीज का मतलब ये है कि कोई भी 2 ordered पेयर तभी इक्वल होंगे अगर उनका कोरिस्पॉन्डिंग जो उनका फर्स्ट एलिमेंट है वो भी इक्वल है और जो उनके सेकंड एलिमेंट है वो भी इक्वल है। क्या मतलब है इस चीज का? जैसे कि मैं एग्जांपल में लिख लेती हूं, जैसे कि एक्स वाई है, ठीक है, वो 4 5 के इक्वल है यहाँ पे,
ये चीज हमें लिखी हुई है। अब ये चीज है तो इसका क्या मतलब है कि ये कब इक्वल होगा, जब ये x 4 के इक्वल होगा और y 5 के इक्वल होगा, है ना। ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये चीज इसने बोली हुई है, यही चीज ये बोल रहा है कि दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड वाले के एलिमेंट के साथ इक्वल होगा। एक और एग्जांपल अगर हम ले सकते हैं, यहाँ पे हमें दे रखा है कि आपको दिया हुआ है कि x - 3 और y - 5 करके कुछ भी हमें ऐसा दे रखा है, ठीक है। हाँ, तो आप ये दे रखा है, ये किस चीज के ये इक्वल दिया हुआ है 4 5 के इक्वल दे रखा है, ठीक है। हमने मान लिया कि ये 4 5 के इक्वल दे रखा है, ठीक है, 4 5 के। तो हमें फाइंड करना है x और y को हमने फाइंड करना है, ठीक है, इसको हमने फाइंड करना है। तो हम इसको किस चीज के कैसे लिखेंगे। अब हमें इसने गिवन दिया है कि ये दो चीज है जो इसके इक्वल है, ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इसके इक्वल है। इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है कि x - 3 यहाँ पे 4 के इक्वल है, ठीक है, एंड y - 5 किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल दीजिए, 7 आ गई, यहाँ से y की वैल्यू 10 आ गई, ठीक है। जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल आएगा और जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो सेकंड वाले एलिमेंट के इक्वल आएगा, ठीक है। ओके, जो आपका जो सेकंड रिमार्क है जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है वो क्या है, इफ आइदर p और q इज नल सेट। p और q में से कोई भी एक नल सेट है, ठीक है। इफ आइदर p और q इज नल सेट देन p क्रॉस q विल आल्सो एम्प्टी सेट। मतलब p क्रॉस q है जो एम्प्टी सेट होगा। कैसे, सिंपल बात है, अगर आप किसी भी चीज को एम्प्टी से मल्टीप्लाई करते हो या फिर आप इस तरीके से आप उस चीज को ले सकते हो कि आप किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो चीज 0 हो जाती है ना। तो वही चीज इसमें है कि आप एम्प्टी, अगर इन दोनों में से कोई भी एक सेट एम्प्टी है या फिर 5 है तो वो नल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो, जैसे हमने एक सेट हमारा खाली है और बी में हमने 1 2 ले लिया, ठीक है। क्या ऑर्डर्ड पेयर बनेगा इसका, कुछ भी नहीं बनेगा क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि अगर आप बना के देख भी लो 1 2 का, जैसे ये हमने ए ले लिया, ए आपका खाली है तो आप इसका क्या ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे, कुछ भी नहीं बनेगा इसको, तो ये तो 0 है, खाली है क्योंकि, तो क्या ऑर्डर्ड पेयर। तो इसका मतलब क्या है, ये नल सेट रहेगा। कोई भी इधर p और q दोनों में से कोई भी एक नल सेट होगा। तो हमेशा याद रखना है कि जो p क्रॉस q होगा वो हमेशा हमारा क्या बनेगा, एम्प्टी बनेगा, खाली बनेगा। ओके, जो आपकी थर्ड उसमें रिमार्क लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक में, ये लिखा हुआ है कि देयर आर p एलिमेंट्स इन p एलिमेंट है जो a में है, q एलिमेंट b में है, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे, a क्रॉस b में आपके p q एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। ये चीज लिखी हुई है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा बता रही हूँ क्योंकि ताकि आपको मेरे साथ साथ सब कुछ याद हो जाए, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो इसमें इसको यही चीज इसने इस तरीके से लिखा है कि एन ऑफ ए में p एलिमेंट्स है, एन ऑफ बी में q एलिमेंट्स है, तो एन ऑफ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, उन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। एग्जांपल देना है तो मैं एक एग्जांपल ले सकती हूँ, जैसे अब हमने ए में हमने ए बी ले लिया, ठीक है, एंड कोई बी सेट है तो उसमें आप सी डी ले लीजिए, ठीक है। अब ए क्रॉस बी में आप बता दीजिए कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें आप बताओ 2 एलिमेंट है सेट ए में, सेट बी में कितने हैं, इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं, है ना, इसमें भी 2 एलिमेंट है, तो इसमें कितना होगा 2 × में 2 4 एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे। यही चीज इसने यहाँ पे बोल रखी है, ठीक है। और है जो कि ये है थर्ड में, आप देखिए क्या लिखा है कि इफ ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो इधर ए एंड बी में कोई एक ऐसा है जो इनफाइनाइट सेट है, तो क्या होगा, ए क्रॉस बी भी इनफाइनाइट हो जाएगा। वही सेम चीज है, जैसे हम 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो 0 हो जाती है, और किसी भी चीज को आप इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाती है ना, इनफाइनाइट हो जाती है। तो वही चीज इसने लिखी है कि भी ए और बी में कोई भी, जब भी हमारे पास कोई एक भी दोनों में से
इनफाइनाइट सेट कोई दिया हुआ है तो उन दोनों की जो अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो वो भी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो इसमें कुछ ऐसा एग्जांपल देने की मुझे जरूरत नहीं लगी। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब भी हम दो का पेयर बनाते हैं, दो का पेयर जब भी हम बनाते हैं तो उसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। लेकिन जब हम ए क्रॉस ए इज इक्वल टू एबीसी का ऑर्डर, मतलब ऑर्डर में लिखा है इसको, और एबीसी किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कहेंगे। ऑर्डर्ड पेयर तो दो का हुआ, पेयर तो हमेशा दो का ही होता है ना, तीन बंदों का तो पेयर बनता ही नहीं। इस चीज से आप याद रख सकते हैं। ट्रिपलेट इसलिए क्योंकि तीन है। ठीक है, और ऑर्डर तीन का ऑर्डर बन रहा है, तो उस वजह से हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। मैं इसका एक एग्जांपल ले, हमारे पास एक एग्जांपल है ऑर्डर ट्रिपलेट का ही, तो वो हम देख लेते हैं। जैसे हमें दे रखा है कि P इज इक्वल टू, ये आपको एक सेट दे रखा है, तो आपको ये ऐसा इस तरीके का कोई सेट बनाना है जिसमें ऑर्डर ट्रिपलेट हो। कैसे बनाओगे, सेम चीज। सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे 1 2 के साथ P क्रॉस P निकालो। सबसे पहले आप यहाँ पे इस तरीके से लिखोगे 1 2 का, दोबारा से हम करेंगे 1 2 के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे बना दो 1 1 1 2 2 1 2 2, 4 बन गए यहाँ पे। या फिर आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो, जैसे अगर आपको ना भी याद रहे, पी का पी के साथ ही करना है हमने। यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे भी 1 2 है, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन पी क्रॉस पी का एक बार और हमने क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट दोबारा से पी के साथ लेंगे। तो हमारे पास पी क्रॉस पी क्या है, ये चीज है हमारे पास, पी क्रॉस पी है ना। तो उसको अब हमने दोबारा से लेना है, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप इस तरीके से लिखो, पी क्रॉस पी। सबसे पहले आप इस चीज को ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे 2 1 एंड 2 2, ये चीज आपने लिख ली यहाँ पे। उसका आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है P के साथ। P क्या है, 1 2, कर दीजिए। क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट, वही होता है ना, इसका फर्स्ट एलिमेंट उठाएंगे और सेकंड जो दूसरे वाला हमारे पास सेट है उसके दोनों एलिमेंट्स के साथ उसका पेयर बना देंगे। देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको आगे, मतलब इसका ऑर्डर पेयर बना के हम लिखेंगे। ठीक है, बना दीजिए। पहले 1 1 का 1 के साथ बनेगा। ठीक है, फिर 1 1 का 2 के साथ होगा। इसका किया है पहले इन दोनों के साथ। ठीक है, अब इसका करेंगे इन दोनों के साथ, तो 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 एंड 2 2 2। ठीक है, अब इसमें देखिए कितने एलिमेंट्स थे हमारे पास, 2 एलिमेंट है पी में, इसमें भी 2 हैं, इसमें आपके पास 2 एलिमेंट है, इसमें आपके पास 2 एलिमेंट है, इसमें आपके पास 2 एलिमेंट। 2 2 जा 4 2 जा 8 एलिमेंट होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 ही एलिमेंट आपके पास, 8 एलिमेंट्स आपके पास बन रहे हैं। तो ये आप इस तरीके से आपको देख सकते हैं, या फिर आपको पता नहीं चलता कि ये आपको कंफ्यूजन हो रही है, तो आप इसको इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं। इस वाले मेथड से आप कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे आप 2 ये लेंगे और इसमें आप ऐसे लिख लेंगे 1 1, ठीक है, 1 2 2 1 2 2, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे और यहाँ पे 1 2 लिखेंगे। देखो ये तो सबसे आसान हो जाएगा, है ना। इसमें क्या है, इसको सबसे पहले इसके साथ करिए, फिर इसको इसके साथ करिए, इसको इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ, फिर ये वाला, ऐसे सबको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यही आपके पास आएगा।